Hello, 4th standard. In the last video, we had learned EVS 1 6th lesson, variety in food. So that one was the last paragraph was left. So we are going to complete right now, and I will give you another homework. The other homework I had given you already. So we have to start from here right now. So the main crop grown in any region is used to make various items in that region. For example, jowar is grown on a large scale in the plateau region of Maharashtra. So hurda, laha, bhakri, घुघरे, पापड़ and सांडगे, आंबिल, धपाटे, धीरडे etc. are all preparations of jowar enjoyed in that region. So what is that? पहले भी हमने देखा था कि वन इंग्रेडिएंट से बहुत सारे आइटम्स फूड आइटम्स बनाई जाती है. वन इंग्रेडिएंट जैसा अभी राइस से हमने देखा था कि इडली, डोसा एंड अदर थिंग्स आर आल्सो मेड. ओके, भाकरी लाइक दैट. तो अभी ज्वार से भी वैसे है. इसमें दिया है कि अभी महाराष्ट्र में जो ज्वार ग्रो होता है, ओके, तो ज्वार से इतने आइटम्स फूड आइटम्स बनाए जाते हैं रीजन में और लोग उसको एंजॉय करते हैं. देखो अभी कौन कौन सा है. ये हुरडा, जब वो कच्चा रहता है ज्वार खेत में रहता है तब उसमें से निकाल कर उसको रोस्ट करके खाते हैं आग में भूनकर. फिर लाया वैसे ही खाया जाता है. थोड़ा सा वो ड्राई होने के बाद में उसको भूनकर खाते हैं. उसको लाया. भाकरी भी, घुघरियाँ उसकी खिचड़ी बनाकर या उसल बनाकर, पापड़ी बनाते हैं, उसके सांडगे बनाते हैं, आंबिल, धपाटे मीन्स दीज आर द डिफरेंट आइटम्स एंड दी डे मेड फ्रॉम ज्वार. तो देखो इंग्रेडिएंट एक ही ज्वार है और इसमें से इसने सारे आइटम्स उसमें बनाए जाते हैं. अभी देखो इन कोंकण और द कोस्टल रीजन, सो राइस, कोकोनट एंड कोकोनट ऑयल आर वाइडली used in central Maharashtra. Jowar, bajra, groundnuts, soybean, sesame and mustard are more commonly used. So note that this variety in crops is due to the change in climate and soil. The crops grown in a region determine the diet of the पीपल इन दैट रीजन. अभी देखो ये कोकण जो है ये कोस्टल रीजन है. कोस्टल रीजन यानी समुद्र के किनारे का जो प्रदेश है महाराष्ट्र में, कोकण. तो वहाँ पे मोस्टली क्या होता है, राइस, कोकोनट और कोकोनट ऑयल इसका यूज़ होता है क्योंकि वही ज़्यादा वहाँ पे ग्रो होता है. ओके. और दूसरी बात है ये सेंट्रल महाराष्ट्र में, देखो अभी सेंट्रल यानी मध्य महाराष्ट्र में तो ज्वार, बाजरा, ग्राउंडनट यानी भुईमुंग, ओके, सोयाबीन और सेसमी, तिल इसका, और मस्टर्ड यानी राई, मोहरी जिसको बोलते हैं, उसका उत्पादन होता है, वो ग्रो होता है. ओके. तो ये पूरी यानी ये कॉमन है, कॉमन क्रॉप्स है ये महाराष्ट्र के, सेंट्रल महाराष्ट्र के. और इसमें से जो वैरायटी जो दिखती है हमको ये महाराष्ट्र में एक्चुअली ओनली इन महाराष्ट्र, सिर्फ महाराष्ट्र में जो वैरायटी दिख रही है हमको सेंट्रल या कोकण या इधर वेस्ट और ईस्ट, राइट. तो ये सिर्फ क्लाइमेट चेंज के कारण है क्योंकि हर जगह का क्लाइमेट अलग अलग होता है, एक जैसा नहीं है. और ये सॉइल है, जो ज़मीन रहती है ना, मिट्टी वहाँ की खेत की, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है. ओके. तो इसीलिए हमको ये सब वैरायटी मिलती है. अभी देखो डू यू नो, अभी हम तुमको क्या मालूम है क्या है इसके बारे में देखेंगे हम कि सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विच वर प्रीवियसली अवेलेबल only in a certain season are now available all year around. Okay, there are several reasons for this. अभी देखो जो पहले फ्रूट्स और वेजिटेबल्स सिर्फ सीजनल वाइज दिखते थे, राइट, कि सिर्फ रेनी सीजन में रेनी सीजन के ही फ्रूट्स और
वेजिटेबल्स दिखेंगे या विंटर में ही दिखेंगे, करेक्ट। लेकिन ऐसा नहीं, अभी सभी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स सभी सीज़न में दिखते हैं। उसका रीज़न इसके 4 पॉइंट्स दिए ना, 1 2 3 4, उसमें दिया है। पहला पॉइंट है कि अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर थ्रू आउट द ईयर। सबसे पहले बात है, उसका रीज़न है कि वाटर की अवेलेबिलिटी है पूरे साल में। पहले सीज़न वाइज रहता था, सिर्फ रेनी सीजन में मिलते थे, इसलिए वो सीज़न वाइज फूड होता था, क्रॉप होता था। लेकिन अभी वाटर का सिस्टम जो है वो चेंज हो गया है, उसमें डेवलपमेंट हो गया है, इसलिए वो पूरा ईयर मिलते रहता है खेत में। अभी अवेलेबिलिटी नंबर 2, अवेलेबिलिटी ऑफ इम्प्रूव्ड सीड्स। दूसरी बात है कि जो सीड्स है उसमें भी बदलाव किया गया है, उसको बहुत सुधारा गया है, अच्छी क्वालिटी के बनाए गए सीड्स, जिसके कारण ये कोई भी क्रॉप कोई भी सीज़न में लिया जा सकता है, उसकी अवेलेबिलिटी बढ़ गई है। थर्ड पॉइंट है इंपोर्टिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। दूसरी बात है कि अलग अलग जगह से, दुनिया के अलग अलग देशों से वेजिटेबल्स और फ्रूट्स भी आते रहते हैं, इसके कारण वो ऑल ईयर राउंड दिखते हैं। नंबर 4 है फास्टर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़। 4 है फास्टर ट्रांसपोर्ट, यानी एक जगह से दूसरी जगह पे माल ले जाने की सुविधा जो है वो ज़्यादा बढ़ गई है। दूसरी बात अभी क्योंकि अभी ट्रेन अवेलेबल है और एरोप्लेन जो कार्गो एरोप्लेन से, उसके कारण भी माल एक जगह से दूसरी जगह पे लेकर जाया जा सकता है। अभी देखो यूज़ योर ब्रेन पावर, हमको ब्रेन का यूज़ करने का है। देखो पॉइंट ये, सपोज यू आर नॉट एबल टू गेट फूड आइटम मेड फ्रॉम ज्वार, बाजरा, wheat, okay, rice and corn. Think of the food items that you will have to eat in that case, okay, and make a list of such items. अभी इसमें ये पॉइंट में दिया है कि तुम्हारा यूज़ करने का है कि ब्रेन की, समझो तुम लोगों को ये फूड आइटम्स नहीं मिल सकते। तुम कौन से, किससे बनने वाले, ज्वार से बनने वाले, ओके, ज्वार, बाजरा और वीट यानी गेहूँ, इनसे बनने वाले फूड आइटम्स तुम नहीं ले सकते हो। उसी प्रकार से राइस और कॉर्न से भी, कॉर्न यानी मक्का, उससे मक्के से बने हुए हैं, और राइस के भी जो फूड आइटम्स है वो भी नहीं मिल सकते तुमको, समझो। और उसके बाद में क्या करने का है कि तुम लोगों को अभी ये सोचना है फूड आइटम्स के बारे में कि तुम लोगों को क्या मिल सकता है खाने के लिए फिर, ओके। और ऐसे में फिर तुमको दूसरा कौन सा फूड आइटम्स मिल सकता है जब ये अवेलेबल नहीं है जो मैंने ऊपर मेंशन किया है, तो कौन सा बना सकते हो, उसकी लिस्ट बनाना है तुमको, ओके। ये भी तुम्हारा एक होमवर्क है। और ऑलवेज रिमेंबर, अभी ये तुम लोगों को हमेशा ध्यान में रखना है, कौन सा है, रीजन्स, क्लाइमेट, सॉइल, वाटर एंड पीपल्स नीड्स डिटरमिन द क्रॉप्स दैट are grown in that region and also their staple diet. अभी तुम लोगों को ये ऑलवेज रिमेंबर रखने का है, ध्यान में रखने का है कि देखो जो रीजन है, जो भी प्रदेश है, उसका क्लाइमेट, ओके, सॉइल, मिट्टी, वाटर और पीपल्स नीड्स, जो लोगों की ज़रूरत है उसके हिसाब से वो क्रॉप वहाँ पे लिए जाते हैं। यही क्रॉप को डिटरमिन करने का एक ये है, वे है, ओके, जिससे कौन सा वहाँ पे फूड आइटम आएगा ये डिटरमिन हो जाता है, निश्चित हो जाता है, ओके। और इसीलिए वही स्टेपल फूड बन जाता है, यही है इसका रीज़न, ओके। स्टेपल फूड यानी रोज़ खाने का जो हम खाते हैं फूड आइटम्स, उसको स्टेपल फूड कहते हैं, ओके। व्हाट वी हैव लर्न, अभी हमने क्या लर्न किया है इससे। फर्स्ट है डाइवर्सिटी इन फूड आइटम्स, यानी फूड आइटम्स में विभिन्नता। नंबर 2, फूड आइटम्स वेरी अकॉर्डिंग टू द रीजन। अब रीजन वाइज उसका डिफरेंट होता है, वेरी का मतलब होता है डिफरेंट, वो रीजन जैसा रहेगा वैसा उसका फूड आइटम्स बदलेगा। नंबर 3 है द अवेलेबिलिटी ऑफ ग्रेन, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स डिपेंड्स ऑन द सीजन्स। देखो अभी ये ग्रेन, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की अवेलेबिलिटी जो है यानी उपलब्धता जो है वो कब मिलते हैं, उनका सीज़न पर डिपेंड करता है वो। दूसरा है, लास्ट पॉइंट है द वेरियस फूड आइटम्स इन महाराष्ट्र एंड द नेबरिंग स्टेट्स।
अभी देखो जो डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम्स महाराष्ट्र में है और उसके नेबरिंग स्टेट यानी उसके बाजू का स्टेट जो गुजरात है, ओके, या फिर बाकी के भी दूसरे है, कर्नाटका है, गुजरात है, एमपी है, लाइक दैट, ओके। तो इसमें कौन कौन से फूड आइटम्स आते हैं। अभी देखो उसमें ये जो तुम लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ मैं, ये आंसर ये शॉर्ट नहीं करने का है तुम लोगों को, तो कौन से करने का है, सर्कल द ऑड वन आउट, ये करने का है। दूसरा करने का है ये देखो, गेस वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज़ अ ग्रेन और अ वेजिटेबल, ओके, एंड मेक अ लिस्ट ऑफ द फूड आइटम्स दैट कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम ईच। तुम लोगों को सबसे पहले ये करने का है, डिटरमिन करने का है, गेस करने का है कि जो फॉलो नीचे दिए गए आइटम्स है वो ग्रेन है कि वेजिटेबल्स है, और उससे कौन कौन से आइटम्स बनाए जाते हैं, ये तुमको लिख कर भेजने का है। दूसरा है अपनी इन्फॉर्मेशन ये भी नहीं करने का है, ये करने का। दूसरा नंबर 2, मेक अ लिस्ट ऑफ द फेमस फूड आइटम्स यू हैव ईटन व्हेन आउट ऑफ टाउन, फाइंड आउट द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ सम ऑफ दोज आइटम्स। तुम लोगों को ये लिस्ट बनाने की है फेमस फूड आइटम्स की। अगर तुम बाहर जाते हो ना कभी रिलेटिव्स के यहाँ पर या इधर कोई फंक्शन में, तो वहाँ पे तुमने जो वहाँ का फेमस फूड आइटम्स क्या है उसकी लिस्ट बनाकर भेजने का, ओके। दिस इज योर होमवर्क। नाउ इन दिस वीडियो ओनली वी आर गोइंग टू सी लर्न अनदर लेसन नंबर 7, ओके, इन द सेम बुक EVS 1, ओके, फूड एंड न्यूट्रिशन। अभी फूड और न्यूट्रिशन उससे मिलने वाला हमको पोषण, जिससे हमारी ग्रोथ होती है बॉडी की, जो बॉडी के लिए एसेंशियल रहता है, नेसेसरी रहता है, वो हम देखेंगे अभी। कि कैन यू रिकॉल का मीनिंग होता है कैन यू रिमेंबर। देखो क्वेश्चन दिए हैं, व्हाई डू वी नीड फूड। सबसे पहला क्वेश्चन है कि हमको फूड की ज़रूरत क्यों होती है। नंबर 2 है व्हाट इज़ मीन बाय डाइट, डाइट क्या होता है, एंड व्हाट आर द रीजंस फॉर वेरिएशंस इन डाइट, और ये कौन सा रीज़न क्या है कि उसमें डिफरेंट डाइट होता है, एक जैसा डाइट क्यों नहीं होता है, ये है। तो तुमको मालूम है कि वाई डू वी नीड फूड, बिकॉज वी गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड, राइट, टू वर्क, टू प्ले, टू डू समथिंग, करेक्ट नो, सो वी नीड फूड, ये उसका आंसर है। दूसरा है व्हाट इज़ मीन बाय डाइट, डाइट यानी जो हम रोज़ खाते हैं, हमारे खाने में होते हैं जो आइटम्स, फूड आइटम्स, वो होता है डाइट। और ये डाइट में वैरायटी इसलिए आती है क्योंकि वो सीज़न और रीजन पर डिपेंड करता है, राइट। तो इसका आंसर तुमको लिख कर भेजने का है। ये पहला होमवर्क हो गया लेसन नंबर 7 का। अभी देखो कैन यू टेल, अभी तुम बता सकते हो क्या, सम ऑफ द फूड आइटम्स इन आवर एवरीडे मील्स गिवन बिलो, रीड देयर नेम्स, राइस, मूंग दाल, आमटी, चवली उसल, चपातीज, ज्वार, भाकरी, कैबेज भाजी, पम्पकिन रायता, कैरेट सैलड, अनियन पकोड़ाज, गार्लिक चटनी एंड लेमन पिकल, योगर्ट, पापड़। तुम लोगों को करने का है कि जो इसमें फूड आइटम्स दिए हैं जो हमारे रोज़ के खाने में रहते हैं, उसमें से कुछ रहते हैं, ऑल द आइटम्स नहीं रहते, लेकिन हर एक के खाने में अलग अलग आइटम एवरीडे रहते हैं। जैसे मूंग दाल होगी, आमटी होगी, मूंग दाल की आमटी होगी, चवली की उसल होगी, चपाती, ज्वार भाकरी, कैबेज भाजी यानी पत्ता गोभी की भाजी, राइट, पम्पकिन का रायता, पम्पकिन यानी जो कद्दू का रायता होता है, कैरेट सैलड, अनियन पकौड़ा, ये तो मालूम है अवेलेबल है, गार्लिक चटनी, ओके, और लेमन पिकल, योगर्ट यानी दही और पापड़। ये जो कॉमन आइटम्स है जो खाने में रहते हैं। नंबर 2 है विच ऑफ दिस डिशेस आर सर्व विथ लार्ज स्पून्स और लेडल्स एंड विच वन विथ वेरी स्मॉल स्पून्स। अब इसमें से तुमको ये करने का है कि कौन से जो डिशेस है अभी जो ऊपर दिए गए हैं, इसमें से लार्ज स्पून से और लेडल से यानी बड़े चम्मच से, अंडरस्टैंड, वो सर्व किए जाते हैं। जो हम यूटेंसिल में डाल कर उधर भाजी या कुछ ऐसे आइटम्स रहते हैं ना, फूड आइटम, तो वो लेते हैं प्लेट में,
तो बड़े स्पून से या लेडल से ऐसे कौन से है आइटम जो लिए जाते हैं? लेडल्स का मीन्स होता है कि लकड़ी का बना हुआ बड़ा चम्मच, ओके। और कौन से आइटम से जो छोटे स्पून से सर्व किए जाते हैं, ये दोनों का तुमको लिस्ट बनाने का है। नाउ डिवाइड दिस फूड आइटम्स इनटू 2 ग्रुप्स, ओके, एंड दोज विच आर ईटन इन लार्ज स्केल, इन लार्ज क्वांटिटीज़, एंड दोज विच आर ईटन इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज़। अब इसमें का और भी तुमको 2 ग्रुप बनाने का है, डिवाइड करने का, इन फूड आइटम्स को 2 ग्रुप बनाने का है। और ये करने का 2 ग्रुप में ये करने का है कि उसमें से कौन से आइटम्स लार्ज स्केल पे खाए जाते हैं, यानी क्वांटिटी में खाए जाते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में कौन से खाए जाते हैं, और स्मॉल क्वांटिटीज़ में कौन से खाए जाते हैं। हम जब खाना खाते हैं तो कौन सा ज़्यादा खाते हैं और कौन सा कम खाते हैं। जैसा कि ज़्यादा क्या खाते हैं हम, चपाती या फिर भाजी, राइट, ये ज़्यादा खाते हैं, लेकिन पिकल ये कम खाते हैं। तो ऐसे तुमको डिवाइड करने का है। अब देखो स्टेपल फूड, अभी स्टेपल फूड यानी रोज़ खाए जाने वाला, उस स्टेट का पहचान वाला फूड, राइट, जिससे हम वो स्टेट की पहचान करते हैं। जैसे चपाती, भाकरी और राइस फॉर्म अ पार्ट ऑफ एवरी मील वी ईट मोर ऑफ दिस फूड्स दैन ऑफ द अदर्स, देयरफॉर व्हीट, ज्वार, राइस आर सेड टू बी आवर स्टेपल फूड्स। देखो ये जो आइटम्स के नाम दिए ये रोज़ खाए जाते हैं, हमारे खाने में रहते हैं, जैसे कि चपाती, भाकरी और राइस, करेक्ट। और क्योंकि हम ये ज़्यादा से ज़्यादा खाते हैं दूसरे चीज़ों से, ये यानी रोज़ रहता ही है, इसीलिए वो क्या बोलते हैं इसको, देयरफॉर ना व्हीट, ज्वार और राइस, ये जो 3 ग्रेन है, गेहूँ, ज्वार और राइस, ये हमारा स्टेपल फूड हो गया, क्योंकि ये हमारे खाने में एवरीडे रहता है। अभी देखो, हावेवर विथ चपातीज, भाकरीज और राइस वी ईट सेवरल अदर आइटम्स विच मेक आवर meals tastier. Besides, for reasons of good health, it is important to include these food items in our meals. अभी देखो, जैसा कि चपाती, भाकरी और राइस है और बाकी के भी आइटम्स है, फूड आइटम्स है, जिसके कारण हमारा खाना बहुत अच्छा बनता है, टेस्टी बनता है, जिससे हमको खाने में आनंद आता है, ओके। और दूसरा रीज़न ये है कि ये जो फूड आइटम्स है ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं, गुड हेल्थ के लिए। अगर हमको हेल्दी बने रहना है तो ये हमारे लिए फूड आइटम्स बहुत अच्छा है, ओके। अभी देखो वैरायटी इन फूड स्टफ्स। अब ये फूड स्टफ्स में वैरायटी क्या है, विभिन्नता क्या है। व्हाट फूड स्टफ्स आर यूज टू प्रिपेयर द अदर आइटम्स इन आवर मील्स। क्वेश्चन किया गया है कि कौन से फूड स्टफ्स का यूज़ होता है, कौन से अनाज का या कौन से फूड आइटम्स का हमारे इसमें यूज़ होता है, जो हमारे मील में रहता है, हमारे खाने में रहता है। देखो अभी, क्योंकि एक फूड स्टफ से अदर डिफरेंट आइटम्स बनाए जाते हैं, हमको मालूम है। अभी देखो, सम ऑफ दिस फूड स्टफ्स एंड देयर नेम्स आर शोन इन द बॉक्स ऑन पेज 43, ओके। एंड विच ones are you familiar with? If there are some which you have not seen, try to get a look at them. अब अभी देखो, ये पेज नंबर 43 पे जो बॉक्स दिया है ना, उसमें ये फूड आइटम्स दिए गए हैं, ओके, उनके नाम दिए गए हैं। तो उसमें से कौन से तुम लोगों को फैमिलियर है। फैमिलियर का मतलब है तुम उनमें से कितने फूड आइटम्स को जानते हो और उसको खाते हो, ओके। और अगर ऐसा है कि जो फूड आइटम्स तुमने अभी तक देखे नहीं है, ओके, तो तुम लोगों को उसको देखना है। अभी देखो इधर दिया है, वो ये है पेज नंबर 43, सी दैट। और इसमें दिया है, ये देखो पिक्चर भी दिया है, और इसमें दिया है कैन यू टेल। अभी ये बताने का तुमको कि फूड स्टफ्स इन द बॉक्स। ये देखो, ये फूड स्टफ्स इन द बॉक्स है ये, और उसके नीचे इनके नाम भी दिए गए थे। इसमें से तुम लोगों के कौन से फैमिलियर है, कौन से तुम उसको पहचानते हैं, कितने आइटम्स को तुमने खाया है और कितनों को नहीं, ये करने का तुमको। अभी देखो, पहले है चिक्कू, राइट, चिली, ज्वार, रेडिश, एग्स, राइट, क्लॉव्स, ग्राउंडनट्स, सेसमी, बाजरा एंड सनफ्लावर
bitter gourd, milk, okay, raw mango, black pepper, then cucumber, tamarind in imli, and lemon and chicken. These are all foodstuffs, correct? And they are used, some of them you must have eaten, or all of them you must have eaten. And if you not, अगर तुमने नहीं खाया है उसमें से कुछ, नहीं देखे भी नहीं है, तो उसके तुमको देखने का है और उनके नाम जानने का। अभी देखो क्वेश्चन दिए है उसमें के तुमको फिल आउट करने का है, वो आंसर देने का उनके। फ्रॉम विच वंस डू वी गेट फ्लावर। अब इसमें से जो भी आइटम्स है, इसमें से आटा किन फूड आइटम से हमको मिलता है? तुमको मालूम है कि कौन सी फूड आइटम से आटा मिलता है? चक्की पर किसको हम लेकर जाते हैं ग्राइंड करने के लिए? नंबर 2 है फ्रॉम व्हाट डू वी गेट बटर, घी एंड योगर्ट। और किससे हमको बटर मिलता है, ओके, घी मिलता है और योगर्ट यानी दही मिलता है। ये भी तुमको बताने का, ये ऊपर दिए गए फूड आइटम में से। नंबर 3 है फ्रॉम विच वंस डू वी गेट ऑयल। जो फूड आइटम्स ऊपर दिए उसमें से कैसे कौन से फूड आइटम्स है जिससे हमको ऑयल मिलता है? नंबर 4 है विच ऑफ दिस डू वी गेट फ्रॉम एनिमल्स। नंबर 4 पे लिखा है कि तुमको एनिमल्स से क्या मिलता है। और नंबर 5 विच वंस गिव अ स्वीट, सावर, बीटर टेस्ट और आर स्पाइसी, हॉट। इसमें से कौन सी फूड आइटम्स है जिससे हमको स्वीट का टेस्ट मिलता है, सावर यानी खट्टे का टेस्ट मिलता है, बीटर यानी कड़वा टेस्ट मिलता है, और स्पाइसी और हॉट। ऐसे कौन से फूड आइटम्स है, इन सब के नाम लिखने का है। विच वंस डू वी ईट रॉ। इसमें से कौन से आइटम को हम कच्चा खा सकते हैं? ओके, ये जो फूड आइटम्स दिए ना ऊपर के, इसमें से तुमको सुनकर ये सब आंसर्स लिखने का है। विच वंस डू वी यूज़ इन स्मॉल क्वान्टिटीज़। इसमें से कौन से जो फूड आइटम्स है जिसको हम स्मॉल क्वान्टिटीज़ में खाते हैं, कम मात्रा में खाते हैं। नंबर 8 है विच वंस आर यूज इन लार्ज क्वान्टिटीज़। और कौन से आइटम्स जो इसमें दिए गए उसको ज़्यादा खाते हैं। ये सब क्वेश्चन आंसर लिखकर मुझे भेजने का है ऑन माई मोबाइल नंबर। ओके, नाउ लुक हियर, you have seen what a wide variety there is in our foodstuffs. We see different foodstuffs for different purposes. We use milk to get butter. We get flours from jowar, bajra to make bhakris. To add a sour taste, we may use lemons or tamarind or raw mangoes. When making sweets, we may use either sugar or jaggery, which we get from sugarcane. अभी देखो इसमें भी तुमको सब आंसर मिल सकते हैं जो पैराग्राफ दिए हैं ना, कि किस में से कौन से आइटम में से हमको क्या मिलता है। देखो अभी इसमें दिखा है कि तुम लोगों ने तो पूरी तरह से देखा है कि ये फूडस्टफ्स, राइट, और हम उसका डिफरेंट तरह से यूज़ करते हैं और डिफरेंट पर्पजेस के लिए करते हैं, यानी अलग अलग कामों के लिए, अलग अलग इसके लिए करते हैं। ओके, तो देखो पहला दिया है कि मिल्क का यूज़ हम किसके लिए करते हैं? बटर बनाने के लिए, मिल्क से बटर बनता है। अभी हमको फ्लावर्स कहाँ से मिलते हैं? फ्लावर्स यानी आटा, तो वो मिलता है हमको ज्वार और बाजरा से, जिससे हम भाकरी बनाते हैं। फिर दूसरी बात है, हमको अगर सावर टेस्ट चाहिए, सावर टेस्ट मीन्स खट्टी टेस्ट, तो हम क्या करते हैं? लेमन डालते हैं या फिर टैमरिंड या रॉ मैंगोज़। टैमरिंड मीन्स इमली और रॉ मैंगो मीन्स कच्चे आम। ये इसका यूज़ करते हैं खट्टी टेस्ट आने के लिए। और जब हम स्वीट्स बनाते हैं तो हम एक तो शुगर का यूज़ करते हैं या फिर जैगरी यानी गुड़ का यूज़ करते हैं। ओके, जो हमको शुगर केन से मिलता है, राइट, गन्ने से मिलता है। So it is okay now, I think, okay, for today's. So it is your homework, both the homeworks you just write with the name of the lesson and number and send it on my number. Okay.